एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ और हमेशा खुश रहिए, शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से। आज हम बात करने वाले हैं प्रस्ताव और संकल्प के बारे में। प्रस्ताव और संकल्प में डिफरेंस क्या है? हमने इससे पहले काफ़ी प्रस्ताव देखे। हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देखा, हमने स्थगन प्रस्ताव भी देखा, साथ ही साथ हमने अल्प अवधि की सूचनाएं, नियम 377, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी जो हमने देखी संसद में मामले उठाने की प्रक्रिया के तहत कि किस किस तरीके से संसद में किस किस प्रक्रिया से मामले उठाए जा सकते हैं सांसदों के द्वारा। सांसद अर्थात एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब हम बात करने वाले हैं आगे चलकर संकल्प के बारे में, परंतु इससे पहले हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि संकल्प और प्रस्ताव में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है। आप कह सकते हैं दोनों में ज़्यादातर कोई अंतर नहीं है, दोनों में काफ़ी सारे तत्व समान हैं। अगर आप इसमें अंतर अर्थात डिफरेंस करना भी चाहें तो थोड़ा मुश्किल होगा, परंतु हम फिर भी कह सकते हैं कि इसमें जो अंतर है वो प्रक्रिया का है। एक प्रस्ताव जो पेश किया गया वो पहले प्रस्ताव हो सकता है, उसके बाद वही प्रस्ताव दूसरे के लिए संकल्प का रूप धारण कर सकता है। जैसे आपको आपके फादर ने बोला कि प्रस्ताव रखा आपने उनके सामने कि ये चीज़ है, इस तरीके से ये चीज़ होगी। प्रस्ताव रख दिया कि भाई घर बनना चाहिए, घर में इस तरीके का फंक्शन होना चाहिए। आपके प्रस्ताव उनके सामने रखे गए, आपकी फैमिली के सामने, यानी कि पूरी फैमिली बैठी हुई है, आपने अपना प्रस्ताव उनके सामने रख दिया। जब वो प्रस्ताव आपने उनके सामने रख दिया तो उनका निर्णय जानने के लिए रखा है आपने, आप उनका निर्णय जान रहे हैं। अब जब वो उस प्रस्ताव पर हाँ भर देंगे, हाँ कह देंगे, तो वही सेम प्रस्ताव किसी दूसरे के लिए संकल्प बन जाएगा। अब उन्होंने तो हाँ कर दी, परंतु उस पर काम भी तो किया जाना है। सिर्फ हाँ करने से तो चीज़ें नहीं हो जाएगी। जब आप हाँ कर देंगे उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाना है, उस पर कार्य करना भी शुरू होना है। तो इसी तरीके से एक चीज़ किसी एक के लिए प्रस्ताव, वही सेम चीज़ दूसरे के लिए संकल्प का रूप धारण कर सकती है। हम वही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो मैंने आपको पहले भी बताया इसमें प्रक्रिया का अंतर है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए देखते हैं प्रस्ताव और संकल्प में क्या डिफरेंस है। शब्दों में एक शब्द पिरे हुए भी तो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो आपस में शब्द किस तरीके से आप वहाँ पर लिखेंगे जोड़कर, क्योंकि लिखना, बोलना और लिखना, बोलना भी एक कला है, उसी तरीके से लिखना भी एक कला है। तो बोलने के साथ साथ लिखने की कला में भी सुधार होना चाहिए, क्योंकि आपको लिखना है। पेपर डिस्क्रिप्टिव भी होता है। संसद की शब्दावली में प्रस्ताव शब्द से तात्पर्य ऐसा कोई प्रस्ताव जो सभा का निर्णय जानने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है। सभा कौन? लोकसभा, राज्यसभा, दो ही सदन है, तो जो उनका निर्णय जानने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपके फैमिली में मेंबर बैठे, आपने कोई प्रस्ताव पेश किया उनका निर्णय जानने के लिए कि यानी कि ये ठीक है या नहीं, इस पर काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो यही है कि वह प्रस्ताव जो निर्णय जानने के लिए, सभा का निर्णय, डिसीजन जानने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, उसको बोलते हैं प्रस्ताव। इसे ऐसी अभिव्यक्तियों के साथ तैयार किया जाता है कि यदि यह पारित हो जाता है, यानी कि हाँ निर्णय दे दिया जाता है, इस पे हाँ भर दी जाती है, पारित हो जाता है, तो यह सभा की इच्छा व्यक्त करने का अभिप्राय रहेगा। तो ये क्या अभिप्राय रहेगा? सभा की इच्छा अभिव्यक्त करेगा कि हाँ में इच्छा है या ना में है या क्या कहा गया है। तो ये था प्रस्ताव। अब इसका उदाहरण देखते हैं। इस बात से चिंतित होते हुए कि विभिन्न क्षेत्रों में, ये इसका एग्जाम्पल है, याद रखिएगा कि किस तरीके से क्या प्रस्ताव हो सकता है, उसके बाद वो संकल्प का रूप कैसे धारण करेगा, तो वो चीज़ दोनों हम देखेंगे। तो उदाहरण देखिए। इस बात से चिंतित होते हुए कि विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य क्रियान्वयन में प्रशासनिक विलंब के कारण राष्ट्र की आकांक्षाओं के अनुकूल आगे नहीं बढ़ रहा है। क्या कहा गया है कि बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें विकास कार्य चल रहा है, परंतु वो जो प्रशासनिक विलंब है, प्रशासन, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो प्रशासन है, आप ऊपर से नीति बन के आती है, पॉलिटिशियन नीति बना देते हैं, अर्थात हमारे जो नेता होते हैं वो नीति बना देते हैं, परंतु उनको लागू करने का काम कौन करता है? प्रशासक करते हैं। प्रशासक कौन होते हैं? वही जो यूपीएससी के थ्रू
जाते हैं, यानी कि यूपीएससी के आप एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, आप आईएएस, पीसीएस, आईएफएस, या फिर आप उसी के थ्रू जब आप आगे पोस्ट आपको प्रमोशन मिलता है तो आप कैबिनेट सचिव तक भी बनते हैं। तो वही कहा गया है कि प्रशासनिक विलंब के कारण राष्ट्र की जो आकांक्षाएं हैं, यानी कि जो उम्मीदें हैं देश की कि ये चीज़ें इतनी अच्छे स्तर पर अब तक इतनी हो जानी चाहिए थी, क्यों नहीं हो रही। तो रीज़न पूछ रहे हैं, क्यों विलंब हो रहा है, क्यों देरी हो रही है, क्या कारण है। तो प्रशासनिक विलंब के कारण राष्ट्र की आकांक्षाओं के अनुकूल आगे नहीं बढ़ रहा है। यह सभा सरकार से सिफारिश करती है, गवर्नमेंट से सिफारिश करेगी वो फिर, कि वह सभी स्तरों पर विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति पर बराबर निगरानी रखने, यानी कि जब कार्य क्यों नहीं बढ़ रहा तो सभा ने कहा है गवर्नमेंट से अर्थात सरकार से कि उस पर निगरानी रखे कि क्यों नहीं हो रहा है ये काम, क्यों आगे नहीं बढ़ रहा। तो निगरानी रखने, प्रगति में बाधक तत्वों का पता लगाने, ऐसे क्या रीज़न हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिस कारण से वो काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्या पैसों की कमी है या और ऐसा क्या काम है, ऐसा क्या चीज़ हो गई जिस कारण से ये जो कार्य है वो नहीं हो रहा, बढ़ नहीं पा रहा आगे। तो उसके बाधक तत्वों का पता लगाने और जहाँ कोई परियोजना रुकी हुई हो, बहुत सारी परियोजनाएं चलती है, तो जहाँ पर भी कोई परियोजना रुकी हुई हो का सुझाव देने के लिए कि एक राष्ट्रीय सांविधिक निगरानी निकाय की स्थापना करें। तो कुल मिलाकर ये कहा गया है कि ये जो काम, जो नीतियाँ लागू की गई थी वो बढ़ नहीं रही हैं, उन पे कोई चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं कि हाँ ये जो काम हो रहा है वो किस स्तर तक पहुँचा। उस पर निगरानी रखने के लिए कि काम सही से हो सके, चीज़ें सही प्रकार से इम्प्लीमेंट हो और अच्छे से जिस स्तर पर उसको लागू होना चाहिए वो उस स्तर पर लागू हो और उनका प्रभाव भी दिखे। तो इस कारण से एक निगरानी तंत्र बनाया जाए सांविधिक। तो यहाँ पर ये बात की गई है, ये उदाहरण था एक प्रस्ताव का। अब उसके बाद देखते हैं हम संकल्प के बारे में जानते हैं। संकल्प, सभा अपने संकल्पों द्वारा अपनी राय और प्रयोजनों की घोषणा करती है, यानी कि सभा के सामने पहले प्रस्ताव पेश हो गया, प्रस्ताव पेश किया गया उसके निर्णय जानने के उद्देश्य से कि उनका निर्णय क्या है। उसके बाद जो संकल्प है तो सभा अपने संकल्पों द्वारा, यानी कि जो उसका संकल्प है उसमें अपनी राय रखती है। राय का मतलब क्या है कि भाई आप 4 जने बैठे हैं, कोई एक बात, एक मुद्दा रख दिया आपके सामने और उस पर आप सबकी राय जाने कि आप बताओ इस विषय में क्या सोचते हैं, सबकी अपनी अपनी राय होगी। तो ये है कि सभा संकल्पों द्वारा अपनी राय और प्रयोजनों की घोषणा करती है कि मेरा इस चीज़ को लेकर ये राय है, ऐसा सोचना है, तो उसकी घोषणा करती है संकल्प के माध्यम से। प्रत्येक प्रश्न सभा द्वारा सहमति दिए जाने पर एक संकल्प या आदेश का रूप धारण कर लेता है। जो भी प्रश्न है वो जब सभा उस पर अपनी सहमति अर्थात अपनी हाँ दे देती है कि हाँ मैं इसके साथ सहमत हूँ, तो एक संकल्प या आप उसे आदेश भी कह सकते हैं, आदेश का रूप धारण कर लेता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको बताया कि आपने अपनी फैमिली के सामने कोई एक प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव रख दिया, आपकी फैमिली ने वो उस पर अपनी हाँ भर दी, अपनी राय व्यक्त कर दी कि ठीक है हम सब इससे सहमत हैं। उसके बाद अब क्या होगा, वही चीज़ आपके लिए और जो काम वो करने जा रहे हैं, अब कोई चीज़ पर हाँ दी गई है तो उस पर कार्य भी तो किए जाएगा। आपने कोई भी काम रखा है, चीज़ें किसी भी चीज़ को लेकर कि क्या चीज़ होनी चाहिए तो उस पर आप काम भी करेंगे, तो वो चीज़ उस आपके लिए एक आदेश हो सकती है, अर्थात एक संकल्प का रूप धारण कर लिया, क्योंकि आप उस प्रस्ताव का पर आपके घर वालों की हाँ मिल गई है। हाँ मिलने के बाद और भी दबाव बढ़ गया है आप पर कि आप उस प्रस्ताव पर बहुत अच्छे से काम करें, यानी कि एक आदेश मिल गया आपके घर वालों का कि आप उस पर बहुत अच्छे से काम करें। आदेश का तात्पर्य क्या है कि अब हमने हाँ कर दिया, अब इस पर को पूरा करना ही करना है, तो आदेश दिया जाता है। तो आदेश या संकल्प आप कह सकते हैं, संकल्प का रूप ही आदेश है कि आदेश दिया गया, एक बात हुई जो आपने पहले प्रस्ताव के तौर पर रखी अपने घर वालों के सामने, घर वालों ने उस पर हाँ भर दी अर्थात अपनी सहमति दे दी और आपको आदेश दिया कि ये चीज़ अब इसी तरीके से जैसे आपने प्रस्ताव में रखी है, जो जो बातें हैं चीज़ें, अब उसको वैसे ही इम्प्लीमेंट करना, ये हमारा आदेश है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ है संकल्प अर्थात आदेश।
अब क्या है, नोट, इसमें नोट क्या है, उसी सदस्य को निम्नलिखित सूचना संकल्प के रूप में ग्रहित हुई और पेश की गई। यही बात मैंने अभी आपको बताया ना, आप प्रस्ताव रखा और उसी सदस्य को जो ये सूचना थी, ये जो हमने अभी उदाहरण पढ़ा, ये सूचना संकल्प के रूप में ग्रहित यानी कि उसको मिली, पेश की गई। अब उदाहरण देखते हैं, इसी का उदाहरण है कि जब ये सूचना, जो हमने पहला एग्जाम्पल देखा, जब ये संकल्प के रूप में गई तब इसका रूप क्या हो गया। सरकार के सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम को शीघ्र कार्यरूप देने की महत्वपूर्ण आवश्यकता की दृष्टि से यह सभा सिफारिश करती है कि सभी स्तरों पर विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति पर बराबर निगरानी रखने, प्रगति में बाधक तत्वों का पता लगाने और शीघ्र कार्य रूप देने के लिए तुरंत उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए सरकार के अधीन एक निगरानी निकाय की स्थापना की जाए। तो समझ में आया, ये चीज़ यहाँ पे की गई थी कि ऐसा हो, और यहाँ पर आदेश दे दिया गया कि अब ये चीज़ करिए आप। ये तुरंत जो भी बाधक तत्व है जिसके कारण जो योजना परियोजना आगे नहीं बढ़ रही है, उन पर निगरानी रखने के लिए एक निगरानी तंत्र की तुरंत स्थापना की जाए, उसको बनाया जाए। ये था हमारा संकल्प और प्रस्ताव। अब देखते हैं इसमें थोड़ा बहुत माइनर सा कौन सा डिफरेंस है, वो भी पता, हमने सिमिलैरिटी तो पढ़ ली पर थोड़ा सा डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं। नोट, वास्तव में दोनों में ज़्यादा अंतर प्रक्रिया का होता है, विषय वस्तु का नहीं। तो प्रक्रिया का अंतर है, अभी आपको बताया, विषय वस्तु तो सेम ही रही, यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है और थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस करके यही चीज़ यहाँ पर लिख दी गई। तो विषय वस्तु दोनों में सेम है बट प्रक्रिया का अंतर है। क्लियर। दूसरी बात, प्राय प्रस्ताव और संकल्प दोनों एक ही विषय पर कुछ रूप बदलकर ग्रहित किए जाते हैं। तो दोनों एक ही विषय पर होते हैं परंतु थोड़ा बहुत उसमें माइनर, थोड़ा बहुत मामूली सा डिफरेंस कर देते हैं, थोड़ा सा अंतर करते हैं और उसके बाद उनको ग्रहण किया जाता है। और क्या इसमें थोड़ा बहुत अंतर है, संकल्प मूल उद्देश्यों की श्रेणी में आते हैं। क्या मूल उद्देश्य, कि हमारा मूल पहला मोटिव क्या है, हमारा मूल उद्देश्य क्या है। तो संकल्प मूल प्रस्तावों की श्रेणी में आते हैं, अर्थात प्रत्येक संकल्प एक विशिष्ट प्रकार का प्रस्ताव होता है। तो याद रखिए, जो सभी संकल्प है वो भी एक विशिष्ट प्रकार का प्रस्ताव होता है। ये चीज़ आप समझ भी गए होंगे। जब यहाँ पे ये संकल्प था तो इससे पहले ये जो हमने उदाहरण पढ़ा था ये प्रस्ताव के रूप में ही था। तो यही चीज़ यहाँ पर की गई है कि प्रत्येक संकल्प एक विशिष्ट प्रकार का प्रस्ताव होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि सब संकल्प मूल प्रस्ताव ही हो, और आवश्यक नहीं है कि जो सभी संकल्प हैं वो मूल प्रस्ताव ही हो। जैसा आपने अर्थव्यवस्था पढ़ी होगी उसमें सुना होगा कि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं परंतु सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते। इस तरीके से चीज़ सुनी होगी, नहीं सुनी तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, कुछ लेक्चर अपलोड भी हो गए हैं, तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब ये चीज़ क्लियर कर लेंगे। तो वो ये चीज़ यहाँ पर की जा रही है कि संकल्प मूल प्रस्तावों की श्रेणी में आते हैं, अर्थात प्रत्येक संकल्प एक विशिष्ट प्रकार का प्रस्ताव होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि सब संकल्प एक मूल प्रस्ताव ही हो। दूसरी बात इसमें क्या की गई है, सभी प्रस्ताव आवश्यक रूप से सदन के मतदान के लिए नहीं रखे जाते। जो भी प्रस्ताव होते हैं वो सभी ज़रूरी नहीं है कि भाई उन पर आवश्यक नहीं है कि सभी प्रस्ताव आवश्यक तौर पर मतदान अर्थात वोटिंग के लिए रखे जाए सदन में, जबकि सभी संकल्पों पर मतदान आवश्यक है। तो एक डिफरेंस ये भी हो गया। साथ ही साथ संकल्प पर स्थगन प्रस्ताव पेश नहीं किया जाता। एक डिफरेंस ये भी है, संकल्प पर स्थगन प्रस्ताव नहीं पेश किया जाता। मूल प्रस्तावों पर ऐसे प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं। जो मूल प्रस्ताव होते हैं उन पर ये प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं, परंतु संकल्प पर स्थगन प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता। तो इससे आपसे कथन कारण के बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या सभी प्रस्ताव आवश्यक रूप से सदन में मतदान के लिए रखे जाते हैं। अब उसमें पूछ लिया, इसमें तो कारण क्या है, नहीं रखे जाते और उन्होंने हाँ में दे दिया। तो आपके डिफरेंस याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। या फिर दो बातें आपको दे दी कि वास्तव में दोनों में ज़्यादा अंतर प्रक्रिया का होता है, बिल्कुल सही। फिर दूसरी बात दे दी कि दोनों में अंतर विषय वस्तु का भी होता है, तो ये बिल्कुल गलत। दोनों में अंतर विषय वस्तु का नहीं होता है।
ये चीज़ थी। ये था प्रस्ताव और संकल्प। इसमें हमने देख लिया है कि क्या क्या बातें दोनों में समान हैं और क्या अंतर है दोनों में, क्योंकि अगर हम प्रस्ताव और संकल्प में आपको पढ़ा दूँ उसके बाद आप देखेंगे कि दोनों में तो सिमिलैरिटी है, अंतर क्या है। तो इससे पहले, संकल्प पढ़ने से पहले हमें प्रस्ताव और संकल्प के बारे में डिफरेंस जानना बहुत आवश्यक था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।